आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग निरंतर हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आप सबका प्रत्येक सपोर्ट हमारे लिए आज जैसा होता है। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव से जुड़ जाएं। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव से जुड़ जाएं। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं और कैसे होते हैं, उनके विषय में आप सबको जानकारी आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को अच्छा लगता है, अपने आप को समझदार समझते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं परमात्मा से निवेदन भी करता हूँ कि होना भी चाहिए, लेकिन आप अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना, बार बार नीचा दिखाना, मुझे नहीं लगता है ये किसी भी स्तर तक शोभनीय है। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके आप बाधक बन रहे हैं। नुकसान आप अपना खुद का कर रहे हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति लॉयल बनने की कोशिश करता है, करना चाहिए। जितने भी लोग लाइव में जुड़ रहे हैं, सभी लोग लाइव को पसंद करें तो लाइव को लाइक करते हुए चलें। और आप सब लोग जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत महत्वपूर्ण आज का टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हर कोई अपने आप को बहुत आगे ले जाने का प्रयास करता है, सपने देखते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए जद्द लगाते हैं, करते हैं। एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है बच्चों को, एक टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, और वो एक टीचर है, वो पढ़ाता है, लेकिन वो बच्चों को ये सीख देता है कि आप बहुत आगे जाइए, इतनी आगे जाइए, इतना आगे जाइए कि आपको कोई पकड़ ना पाए। अगर व्यक्ति ये कह दे कि मार साहब आप तो रह गए इसी स्कूल में, खुद तो डॉक्टर नहीं बन पाए, आप मुझे डॉक्टर बनाने चले। अब आप सोचिए, ये आपकी किस मानसिकता को दर्शाता है? फिर तो आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि मम्मी पापा आप हमें पढ़ा क्यों रहे, खुद तो पढ़े नहीं, हमें क्यों पढ़ा रहे हो? एक समांतर मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। चांद मिलर भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चांद मिलर भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे इस लाइव में स्वागत है। लाइव को लाइक करते चलें। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का यह लाइव सेशन है। तो मैं बात कर रहा था कि लोग ये कहते हैं कि सर आप तो पढ़ाते रह गए, आप कामयाब नहीं हुए, तो और आप हमको मतलब कामयाब मतलब और डॉक्टर नहीं बन पाए, पुलिस नहीं बन पाए, दरोगा नहीं पाए,
और ढेर सारी चीज़ें। तो आगे क्या होगा, वो टीचर ही है कि जिस लेवल पे वो खुद है उस लेवल से तुमको कई गुना ऊपर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। सिर्फ वही एक ऐसा व्यक्ति है जो तुमको आगे बढ़ने के लिए, खुद से आगे बढ़ने के लिए ढकेलता है। माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं, वो नहीं पढ़े हैं इसीलिए तुमको पढ़ा रहे हैं कि जो वो उन्होंने झेला है वो आपको झेलना ना पड़े। अगर आप पलट के आप उनसे जवाब कर दे रहे हो कि आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं और आप हमको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये कैसा तर्क हुआ, ये कैसा तर्क हुआ? आप दिखाना क्या चाहते हो, आप बताना क्या चाहते हो? ये आपको अवसर मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इंसान का शरीर बहुत भाग्य से मिलता है और वन टाइम ये जीवन है, नेक्स्ट जीवन कैसा होगा ये किसी को नहीं पता है। आप भी आगे बढ़ जाइए, नहीं तो आपको एहसास होगा जिस जिस व्यक्ति ने समय की कद्र नहीं की है, समय ने फिर उनको कद्र करने लायक छोड़ा भी नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आपको हमेशा मेरी बातें समझ में आएंगी। सभी लोग जुड़ते जाएं भाई, सभी लोग, जो लोग कमेंट नहीं आ रहा किसी का, कमेंट आता रहे तब मनोबल बढ़ेगा। आप सब लोग कमेंट करिए कहाँ से आप लोग हमारे लाइव को देख रहे हैं। सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। मेरा आप बस इतना सा कहना था कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अगर समय की इस रफ्तार को आप अपनी, जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि बार बार सर जी हमको कहते हैं आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ, और ख़ुद तो पढ़ाते हैं, तो टीचर ही है जो निस्वार्थ भावना से आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बाकी तो दुनिया स्वार्थी है, दुनिया स्वार्थी है। कुछ लोग कहते हैं सर जी हमें बार बार आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। हाँ देता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक ही ऐसा इंसान होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने शुभचिंतकों, अपने विद्यार्थियों को खुद से भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। बाकी कौन ऐसा है? और सोनू सुमन डी, आप क्या उदास हो भाई? नहीं, उदास नहीं है भैया, उदास नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कभी कभी भैया ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी व्यक्ति को समझाते हैं किसी भी टॉपिक पर,
और वो व्यक्ति को लगता है कि अभी तक लगता था कि ये जो समझा रहे मुझे बहुत अच्छा समझा रहे, मेरे लिए बहुत अच्छा गाइडेंस कर। आजकल कौन आपको ये बताने वाला है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। आजकल आपको गलत देखते हुए भी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई साहब आप गलत हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बर्बाद हो रहा है, हो जाने दो, क्या दिक्कत है, अपना क्या जाता है। समय ऐसा होता है कि जब समय चला जाता है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि हमने क्या पाया है, हमने क्या खोया है, तब रियलाइज होता है। उसके पहले सब लगता है कि यार दुनिया मैनेज कर रही है, हम भी मैनेज कर लेंगे। दुनिया के घर में रोटी है या नहीं है, नमक रोटी खा के बाहर निकला है, आपको क्या पता। आपके किचन में जब रोटी नहीं रहेगी तब आपको एहसास होगा रोटी की वैल्यू क्या है। तो इसलिए लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और हमें आत्ममंथन करना चाहिए। आप विवेकवान हैं, आप पढ़े लिखे हो, नहीं भी पढ़े लिखे हो तो आपको इतना ईश्वर ने बुद्धि विवेक क्षमता दे रखा है कि आपके हित में क्या है क्या नहीं है। आप अपने कैरियर पर पीक पर होने के बाद अगर आप गिर जाते हो तो मुझे लगता है इस दुनिया का और तुम्हारा इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि पूरा सफ़र आपने तय कर लिया, जरा सा सफ़र बचा, पिछड़ गए, बिगड़ गए। जो लोग हमारी इस बात से सहमत हैं वो लोग कमेंट बराबर करते रहें। और आप लोग भी, क्या एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को निस्वार्थ सजेशन दे सकता है या देता है, या उसमें उसका कुछ स्वार्थ होता है और खुद से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? आप सब लोग जरूर बताएं कमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हैं बड़े भाई। सुमनदीप चंद्र हमारे लाइव में भैया जुड़े हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप अपना कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि शिक्षक ही ऐसा इंसान होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने विद्यार्थियों को खुद से आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। शिक्षक का सपना अपनी सफलता नहीं बल्कि अपने विद्यार्थियों की सफलता में होती है, लेकिन लोगों की बात ये जहन में नहीं उतरती है। क्या करूं? कहते हैं पौधा जब तक हरा होता है तब तक अगर आप उसमें जल डालते हो तब तो वो जल सार्थक है, अन्यथा सूखे पौधे में आप समरसेबल लगा दो, 24 आवर्स उसमें पानी जाता रहे, मुझे नहीं लगता है कोई उसका लाभ मिलने वाला है। क्यों? का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक गई का पछताने। अगर पौधा सूख गया उसके बाद आप जल डाल रहे हो तो पौधा हरा नहीं होने वाला। समय रहते अपनी दिमाग का, विवेक का प्रयोग कर सफलता के शिखर तक पहुंचने का आरंभ करो। हमारे सुमनदीप भैया कह रहे हैं आपको ऐसा क्यों लगता है अभी की टाइम में टीचर लोग फीस लेने पर भी जी। मैं कोचिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ भैया। टीचर जिसने वाकई में अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज जो हो रहा है वो बिजनेस हो रहा है, आज जो हो रहा है बिजनेस हो रहा है। मैं बिजनेस वाले पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सुमनदीप भैया, हम बात कर रहे हैं एक सोच पर, एक थिंकिंग पर। फ्री में तो कफन भी नहीं मिलता है जो लास्ट टाइम जाता है। बेचने वालों को भी पता है कि अंतिम संस्कार में जाएगा, और ख़रीदने वालों को पता है कि जीवन भर इसने पैसा कमाया है और ये जो है
इसको यही कफन इसके साथ जा रहा, उसमें भी सबसे कम रेट वाला ले लेगा आदमी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग अपने आप का मंथन करें, आगे बढ़ें। जब आदमी को सफलता प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति बहुत आगे पहुंच जाता है। अच्छा सुमंदी भैया, आप एक बात बताइएगा, अगर कोई व्यक्ति को समझाओ आप कि ये भैया रास्ता गलत है और आप इस पर न चलकर आप इसको अपनाइए और आगे बढ़ो, अगर वो व्यक्ति आपकी बात को मान लेता है और जो आपने उसको गाइडेंस दी है उसी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाता है और लास्ट में उसको सफलता प्राप्त होती है, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रसन्नता किसको होगी? आप कमेंट में हमारा मार्गदर्शन करें। और जितने लोग हमारी लाइव में जुड़ रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव में जुड़ें। राधे राधे। जितने भी लोग लाइव में हमारे जुड़ रहे हैं सभी से निवेदन है कि आप सब लोग जो है लाइव को शेयर करते चलें। और आप लोग इतनी संख्या में लोग जुड़े हैं और आप लोग जो है लाइव को शेयर नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भैया हाथ जोड़कर निवेदन है कि लाइव को आप लोग शेयर कर लें। हमको प्रसन्नता ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल दोनों को मिलेगा। एक तो वो जिसने लाइव उसका प्रैक्टिकल किया, अपने अंदर सुधार लाया और आगे बढ़ा, उसको सफलता मिली, उसको भी प्रसन्नता होगी। और उस टीचर को भी प्रसन्नता होगी कि हमारे दिशा निर्देशन का इसने पालन किया ईमानदारी से और आज देखो सफलता के। बेशक आप कामयाब होने के बाद उस टीचर को अगर आप आता हुआ देखें तो मुंह फेर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक कप चाय पिलाने को बोल दे, मत पिलाइएगा। लेकिन अगर आप हाथ जोड़ लेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, सम्मान फील होगा। और ये सभी को करना चाहिए। जितने भी लोग हमारे इस लाइव में जुड़े हैं सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें। राम सिया राम जय जय राम। RKB आज हमारे लाइव में आ गए, RK ब्लॉग, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोग इसी तरीके से लाइव का हिस्सा बने रहें, आप सब लोग लाइव को शेयर करते चलें। हम बहुत आप सबसे आज, चूँकि आज की जनरेशन जो है कि मन में विचार में क्या है किसी को नहीं पता। जो लोग हमारे लाइव को देख रहे हैं, अगर लाइव अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइव को डन कर दीजिए भैया, लाइव को डन कर दीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। RK ब्लॉग भैया थैंक्स बोल रहे हैं, मैं आपका आभार करता हूं। आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लाइव सेशन ख़त्म करने के बाद आपको 100% सपोर्ट यहाँ से मिलने वाला है। जितने भी भाई बहन हमारे इस लाइव से जुड़ रहे हैं सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। कहते हैं ज़िंदगी में सफल होने के लिए बहानों की नहीं मेहनत की ज़रूरत होती है। कहते हैं ज़िंदगी में सफल होने के लिए बहानों की नहीं मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो जीवन भर आप ऐसे खुश रहेंगे, आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो चवन्नी के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा भीख के तरीके। उसके बाद आपको कोई देगा तो आपसे हिसाब मांगेगा, तब आपको रियलाइज होगा कि मैं जो कर रहा था उस वक्त वो गलत था। शायद अगर हम सही दिशा में काम कर रहे होते तो आज हमें ये दिन देखने को न मिलता, आज हम कामयाब होते। हम अपनी भी ज़रूरत को पूरी करते, लोगों की भी ज़रूरत अगर हमारे बजट में होता तो हम दूसरों की भी
मदद कर सकता था। मैंने अपने आप को कभी उस योग बनाने की कोशिश ही नहीं की। आपको एक जीवन भर गिलानी होगी और आप इसी गिलानी में आप एक दिन तड़पते कितने तड़प देंगे कि क्या, बस वही बात आ गई ना, क्या बरसा जब फिर से सुखाने समय चूक गई का फंसता नहीं। इसीलिए सही डायरेक्शन में आप काम कीजिए, आप आगे बढ़िए। हमारा एक प्लेटफॉर्म कॉमेडी का है, मनोरंजन का है, लेकिन मैं अपने इस लाइव सेशन में मोटिवेशनल भी बात करता हूँ शाम लाइव पे। बाकी मनोरंजन तो हम शॉर्ट वीडियो में आपको बना के अपलोड करते ही। सभी लोग लाइव में भैया जुड़ते जाएं, सभी का धन्यवाद है, सभी का धन्यवाद है। टैप टैप करते रहें आप सब लोग, टैप टैप करते रहें सभी लोग। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए जुनून रखता है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए जुनून रखता है, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपने इस छोटे से जीवन में मैंने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल के तौर पर नहीं देखा कभी, माता पिता का आशीर्वाद था, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद था, लेकिन उसके भी अलावा कुछ चीज़ें होती हैं। हम आकर इस जीवन में आए क्यों हैं? मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा टारगेट क्या है? और ये सारी चीजें अगर आपको पता है, उसके बाद अगर आप कंफ्यूज हो तो क्या मतलब है आपका? जितने भी भाई बहन लोग हमारे इस लाइव को देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करते हुए निवेदन करूंगा कि लाइव को आप लोग शेयर करते चलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग कनेक्ट हों। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। सभी लोग लाइव में जुड़ते चलें। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है EMP अवधी कॉमेडी चैनल में। हर हर महादेव, जय सिया राम, जय सिया राधे। राधा राधा। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाएं, सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाएं। सभी का स्वागत है, हर हर महादेव, राधे राधे। EMP अवधी कॉमेडी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। प्रयास करता हूँ छोटा सा, एक बहुत छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से। तेरा कितना सुंदर नाम है, भोले जी तेरा कितना सुंदर नाम है।
जितना सुंदर नाम है तेरा, जितना सुंदर नाम है तेरा, उतना सुंदर धाम है तेरा। क्या भोला जी तेरा कितना सुंदर नाम है, भोला जी तेरा कितना सुंदर नाम है। जितना सुंदर नाम तेरा हो, जितना सुंदर नाम तेरा, उतना ही सुंदर धाम तेरा। भोला जी तेरा सुंदर कितना नाम तेरा। कैलाश पर भोले आप विराजे, ओ कैलाश पर भोले आप विराजे, संग में आपकी गौरा साजे। दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर, शिव शक्ति को प्रणाम है, शिव शक्ति को मेरा प्रणाम है। जटाजूट भोले गंगा विराजे, जटाजूट भोले गंगा विराजे। माथे पर आपके चंदा साजे, माथे पर आपके चंदा साजे। विष आपन ने पान किया, विष आपन ने पान किया, और आपने विश्व का पान किया। पड़ गया नीलकंठ नाम तेरा, जय शिव शंकर, ओ जय शिव शंकर। करुणा के सागर, नंदी की सवारी, डमरू की झंकार है। भस्म रमाई तन पर भोले, शमशान तेरा द्वार है, शमशान तेरा द्वार है। महाकाल सरकार की जय। ये महाकाल की स्तुति थी। महाकाल की स्तुति एक से एक बड़ी बड़ी हैं। एक बहुत अच्छा भजन है, प्यारा भजन है। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। डमरू वाले तो डमरू बजाना, नहीं तरसाना तो डमरू की तान से। तूने डमरू बजाया बड़ी शान से, डमरू बजाया तूने हिमाचल नगरिया में। गौरा के मन को भाया, ओ कैलाशी शिव सन्यासी। कैसा जादू डाला ये डमरू वाला। बहुत प्यारा भजन है। इसका बेहतरीन प्रिपरेशन करने के बाद इसको मैं कल आप सबके बीच में प्रस्तुत करूँगा। बहुत बेहतरीन गाना है, भजन है, तो सभी लोगों को पसंद आएगा। आप सब लोग हमारी वीडियो को लाइव को शेयर करते हुए चलें। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में मैं अपनी आप लोगों को बात बताता हूँ। मैंने कभी किसी के साथ चीट नहीं किया। जाने में या अनजाने में मेरा हमेशा प्रयास रहा लोगों की मदद करना। जितनी मेरी कैपेसिटी होती है, जितना मेरा सामर्थ्य होता है, उतना हम जो है लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि ये जीवन OTR के तरीके है। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ते जाएं, हिस्सा बनते जाएं। आप सब लोग कहां से जुड़े हैं, आप लोग कमेंट में बताना ना भूलें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो मेरे दोस्तों, आप सभी का नाम हो रहा है, क्योंकि आप सब लोग निरंतर सहयोग करते हैं। तो यह लाइव भी बहुत बेहतरीन चल रही है। ज़्यादा लोग तो ना सही, लेकिन जो हमारे अपने हैं 27, 28, 48, 40, 50 लोग जो आते हैं लाइव में सपोर्ट करते हैं प्लेटफॉर्म पे रेगुलर लाइव। मुझे लगता है दिसंबर में किया करता था। दिसंबर के बाद से कुछ दिन ठंडियों में भी लाइव रूटीन में रही है, लेकिन उसके बाद से रूटीन थोड़ा गड़बड़ हुआ। समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि समय का अभाव, मन में अशांति होने के कारण लाइव नहीं चल पाता। पहले मैंने इस लाइव को शाम को 7 बजे करता था, 7:30 बजे करता था, 8 बजे तक। फिर इसका समय 9 बजे हुआ, फिर इसका समय दोपहर के 1 बजे करता था। ऐसे ही चलती रही गैया। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आप लोग फ्रेंड्स, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा तो लाइफ बहुत आगे जाएगी। आप सब लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखें। सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, राधे राधे, हर हर महादेव। एक दूसरे का सम्मान कीजिए। ऐसी भी नाराज़गी किस बात की? नाराज़ आप 2-4 मिनट के लिए हो सकते हैं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज आपने लड़ाई की, आप किसी काम से घूमने चले गए और जिससे आपने लड़ाई की आप कहीं घूम कर आए, पता चला वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर आपके अंदर इंसानियत है, मानवता है, भगवान का दिया हुआ आपके सीने में दिल है, तो आप अपने आप को पूरे जीवन कोसते रह जाओगे। आपको इतनी गिल्ट महसूस होगी कि काश बात कर लिया होता, काश बात कर लिया होता, काश बात कर लिया होता। ये उन्हीं को रियलाइज होगा जिनके अंदर दिल है, और जिनके अंदर दिल नहीं है उनको ये चीज़ रियलाइज नहीं होगा। तो प्यार देना, प्यार लेना, सम्मान देना, सम्मान लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक दूसरे को सम्मान दें, प्रेम दें, इज्जत दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि, राधे राधे।